प्यारे विद्यार्थियों, कल हम चर्चा कर रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्यों के संदर्भ में, जिसके अंतर्गत हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संदर्भ में हमने चर्चा की। आज हम राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110 ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अर्थात केंद्रीय बजट भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 112 है और संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट के संदर्भ में बजट शब्द का प्रयोग न किया जाकर के वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही अनुदान की मांग जो है, डिमांड फॉर ग्रांट्स की जा सकती है, ऐसा अनुच्छेद 113 के परंतुक 3 में उल्लिखित है। राष्ट्रपति किसी अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु भारत की आकस्मिकता निधि कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया यानी संविधान का अनुच्छेद 267 में इसका उल्लेख है। इस आकस्मिकता निधि से भारत का राष्ट्रपति यदि चाहे कोई अप्रत्याशित व्यय या यकायक किसी व्यय की पूर्ति हेतु आवश्यकता हो तो इस आकस्मिकता निधि से राष्ट्रपति महोदय अग्रिम राशि का प्रबंध कर सकते हैं। यही नहीं, इसके अतिरिक्त प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात गठित केंद्रीय वित्त आयोग, जो संविधान का अनुच्छेद 280 इसके लिए प्रावधानित है, यानी संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात गठित वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेज, करों के वितरण की अनुशंसा करने की दृष्टि से गठित किया जाता है। ये हुई राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर्स। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष, जिस पर दोष साबित हो चुका है, उस सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, दंड की प्रकृति में परिवर्तन करने या निलंबित करने का अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान का अनुच्छेद 72 प्रदान करता है और यह राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति इन प्रकरणों में प्राप्त होती है। प्रथम, यदि दंड या दंडादेश सेना या सैन्य या सैनिक न्यायालय अर्थात कोर्ट मार्शल ने दिया हो। दूसरा, यदि दंड या दंडादेश का विषय
संघ की कार्यपालिका से संबंधित हो। अगला नेक्स्ट, उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है, यानी राष्ट्रपति को राज्यपाल की तुलना में अधिक न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि राज्यपाल सेना न्यायालय अर्थात कोर्ट मार्शल का दंडादेश और मृत्यु दंडादेश यानी मौत की सज़ा को क्षमा नहीं कर सकता है। ये क्षमादान के भी कई प्रकार हैं। यदि क्षमादान के प्रकारों की बात करें तो इसके अंतर्गत संविधान में उल्लेखित है लघुकरण। लघुकरण जिसे कहते हैं कम्यूट। लघुकरण से अभिप्राय ये हुआ कि बड़े दंड को कम करना, यानी क्षमादान के प्रकार हैं, बड़े दंड को कम करना, ये लघुकरण हुआ या कम्यूट हुआ। जैसे किसी व्यक्ति को यदि कठोर कारावास प्राप्त हो चुका है तो उसके कठोर कारावास को साधारण कारावास में तब्दील किया जाना या कठोर कारावास को साधारण कारावास में परिवर्तित करना। दूसरा है परिहार रेमिशन। परिहार रेमिशन अर्थात किसी दंडादेश की मात्रा को उसकी प्रकृति में परिवर्तित किए बिना कम करना। जैसे प्रकृति में परिवर्तन किए बिना कम करना, जैसे 7 वर्ष के कारावास को 3 वर्ष का करना। भले ही ये 7 वर्ष का कारावास साधारण कारावास हो सकता है या कठोर कारावास हो सकता है, यानी प्रकृति कठोर या साधारण में परिवर्तन नहीं किया गया है बल्कि उसकी अवधि में परिवर्तन किया गया है। जैसे 7 वर्ष के कारावास को 3 वर्ष का करना। इसी प्रकार अगला है विराम रेस्पाइट। विराम रेस्पाइट से अभिप्राय ये हुआ कि किन्हीं विशेष कारणों से दंड को कम करना। जैसे मैं ये कहूँ कि गर्भवती महिला के मृत्यु दंडादेश को साधारण कारावास में तब्दील करना। गर्भवती महिला के मृत्यु दंडादेश अर्थात गर्भवती महिला को यदि मौत की सज़ा भारत के संदर्भ में फांसी की सज़ा यदि प्राप्त है तो उसको राष्ट्रपति चाहे तो साधारण कारावास में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि गर्भ में नन्ही सी जान जो पल रही होती है। इसी प्रकार प्रेविलम रेप्राइव अर्थात मृत्यु दंडादेश को अस्थायी तौर पर विलंबित करना। मृत्यु दंडादेश को अस्थायी तौर पर विलंबित करना। और इसी क्रम में संविधान का अनुच्छेद 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति किसी मुद्दे, किसी प्रकरण, किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से, उच्चतम न्यायालय से यदि उसको लगता है तो कोई विधिक परामर्श प्राप्त कर सकता है, विधिक राय ले सकता है। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत के राष्ट्रपति ने खूंखार से खूंखार अपराधियों की सज़ा को माफ़ नहीं किया है।